आज के इस चैप्टर में हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे और इन सभी फॉर्म का डेटा डेटाबेस में जाकर के स्टोर होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सेव बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा वैलिडेशन का मैसेज आएगा और हमारा वैलिडेशन सही सलामत काम कर रहा है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। तो मैं वैकेंसी सर्विस नाम का पेज ओपन कर दूंगा और यहाँ पे इस इंक्लूड को मैं कॉपी करूँगा ऐसे और दोबारा आकर के नीचे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊँगा जिसे वैकेंसी डॉट PHP बोलेंगे। तो मैंने PHP के अंदर आऊँगा, राइट क्लिक, न्यू फाइल, पेस्ट कर दिया .php, Ctrl+A Ctrl+S और अच्छा नहीं, यहाँ पे आया तो .php, वैकेंसी .php। अब वैकेंसी का स्पेलिंग गलत है, सही है, मेरे को नहीं मालूम है और मुझे ये जानने में इंटरेस्ट भी नहीं है कि ये गलत है कि सही है। तो आगे मैं कोड करना पसंद करूँगा। अब यहाँ पे मैं आ गया और क्लास लिखूँगा, टैब दबाऊँगा, क्लास का नाम वैकेंसी और जो इधर एक्सटेंड किया गया है उसका नाम होगा DB। और फिर मैं ऊपर आऊँगा, जैसे यूज़र में यहाँ पे ये किया गया है, कैटेगरी में ये इंक्लूड किया गया है, ठीक उसी तरह से मैं यहाँ पे कैटेगरी में जैसे इंक्लूडेड है वैसे यहाँ पे भी मैं भी वैकेंसी सर्विस मैं यहाँ पे आऊँगा, इंक्लूड कर दूँगा DB को और फिर कंस्ट्रक्टर का मुझे ज़रूरत नहीं है अभी, मैं कंस्ट्रक्टर डिलीट करूँगा और फिर यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँगा FUNCT फंक्शन सेव फंक्शन मैंने बना दिया। अब इस पे मैं लॉजिक लिखूँगा। उससे पहले मैं वैकेंसी सर्विस पे आऊँगा और वैलिडेशन जो है इसके बगल में आकर के मैं क्लिक करके फोल्ड कर दूँगा। यदि आप में फोल्डिंग का ऑप्शन नहीं देता तो इस करली ब्रेसेस पे आप क्लिक करिए, मैं अनफोल्ड करता हूँ। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आओगे, नीचे यहाँ पे दिख रहा है लाइन, तो जस्ट इसके ऊपर एक मेथड बना दो आप। क्या मेथड का नाम होगा? फंक्शन सेव, सेम उसी नाम से आप बना दीजिए। सेव नाम का फंक्शन मैंने बना दिया और फिर आप आओ पोस्ट मेथड में और यहाँ पे इतना जो बना हुआ है इसको आप क्या करो, यहाँ से कट करो। तो कैसे कट किया जाएगा? वैकेंसी सर्विस का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और फिर उसी ऑब्जेक्ट पे वैलिडेट मेथड कॉल करा और फिर यहाँ पे रिस्पॉन्स हमने दिया। तो यहाँ पे हम वैलिडेट मेथड कॉल ना करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेव मेथड कॉल कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और सेव मेथड कॉल कर देता हूँ। मैंने सेव मेथड कॉल कर दिया और ये मैसेज है यहाँ पे, इस मैसेज को मैं डालूंगा इफ के अंदर। तो $MESS मैसेज को इफ के अंदर, यदि इसमें ट्रू रिटर्न होगा तो डन और यदि फॉल्स रिटर्न होगा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एरर दे देंगे। तो एरर के लिए इंटरनल सर्वर एरर, इंटरनल सर्वर एरर में कर दूंगा यहाँ पे। तो ऐसा हम कोड करेंगे। अब मैं आता हूँ सेव मेथड के अंदर और फिर यहाँ पे सबसे पहले
मैं डॉलर दिस डॉट मेथड कॉल करूंगा वैलिडेट वाला। कौन सा मेथड? ये वैलिडेट वाला। वैलिडेट मेथड मैंने कॉल किया और डॉलर MESS मैसेज नाम से वेरिएबल बनाया और फिर मैं यहाँ पे कंडीशन लिखूंगा, सॉरी काउंट, और इसको मैं काउंट करूंगा डबल इक्वल टू, यदि 0 है तो सक्सेस का मैसेज देंगे और यदि 0 नहीं है तो HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कोड, यहाँ पे हमें 401 इस स्टेटस कोड देना चाहिए और यहाँ पे 422 दे देना चाहिए और फिर यहाँ से ए को जेसन एनकोड और जेसन एनकोड में कर देंगे इसको पेस्ट इस तरह से। मैंने ये को कर दिया ऐसे और अब चाहो तो आप इसको मेमोरी रिलीज भी कर सकते हो इसका। तो यहाँ पे अनसेट कर दो, अनसेट, और अनसेट में पास कर दो डॉलर और मैसेज को। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यदि यहाँ पे सब कुछ ठीक है तो हम यहाँ पे कॉल करेंगे दिस सेव मेथड को, यहाँ पे हम कॉल कर देंगे। तो सेव मेथड कॉल करने के लिए हमें पहले रेस इक्वल टू न्यू, फिर सेव, सॉरी सेव मेथड नहीं बल्कि वैकेंसी क्लास, इस क्लास का ऑब्जेक्ट हमें बनाना चाहिए। तो वैकेंसी डॉट PHP के अंदर बना है वैकेंसी, तो इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे और फिर डॉलर RES में सेव मेथड कॉल करेंगे, रिटर्न कर दूंगा मैं इसको। लेकिन ऐसे रिटर्न करने से सही नहीं रहेगा, परंतु अभी मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ रिटर्न करके। अब मैं आऊँगा सेव मेथड के पास और फिर यहाँ पे मैं सारा वेरिएबल्स बनाऊंगा। डॉलर टाइटल इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं टाइटल। ट्रिम मेथड में इन सबको डालना चाहिए ताकि वाइट स्पेस हट जाए, तो ट्रिम मेथड में मैंने डाल दिया ऐसे। फिर डॉलर टाइटल के बाद क्या है मुझे पता नहीं, मैं देख लेता हूँ कैटेगरी सर्विस। इसमें भी नहीं मिलेगा, मेरे को मिलेगा वैकेंसी वाले, सॉरी जॉब वाले पेज में, जॉब में टाइटल, टाइटल के बाद स्लग है, तो मैं आऊँगा यहाँ पे यहाँ पे और स्लग को पास किया फिर ट्रिम करूँगा मैं और फिर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और यहाँ पे स्लग पास कर दिया मैं। फिर नीचे आऊँगा, फिर आऊँगा जॉब में और फिर यहाँ पे मुझे कीवर्ड चाहिए, तो मैं यहाँ पे डॉलर कीवर्ड लिखूँगा और फिर ट्रिम, ट्रिम के अंदर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और फिर ऐसे कर दूंगा कीवर्ड, फिर डॉलर डिस्क्रिप्शन इक्वल टू ट्रिम, ट्रिम मेथड और यहाँ पे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और फिर डिस्क्रिप्शन। ये नेम को मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से डिस्क्रिप्शन और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन। फिर डिस्क्रिप्शन के बाद क्या है, इमेज URL है, तो मैं URL को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, डॉलर URL इक्वल टू ट्रिम डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और फिर डाल दिया मैं यहाँ पे URL। डॉलर URL के बाद क्या है, URL के बाद कैटेगरी है,
तो मैं कॉपी करूँगा और फिर कैटेगरी को पेस्ट करूँगा, ट्रिम $_पोस्ट, और फिर यहाँ पे कैटेगरी में दे दूँगा। फिर कैटेगरी के बाद क्या है, राइट कंटेंट। कैटेगरी के बाद कंटेंट है तो मैं $कंटेंट करूँगा और फिर ट्रिम $_पोस्ट और फिर कैटेगरी, सॉरी कंटेंट। तो हमारा से सारा डेटा रिसीव हो गया। अब मुझे $SQL इक्वल टू यहाँ पे SQL का क्वेरी लिखना है। तो मैं यहाँ पे क्वेरी लिख करके और फिर आपसे दोबारा मिलता हूँ, तब तक इंतज़ार करिए। तो मैंने इतना क्वेरी लिख दिया है। अब मुझे इन सभी डिटेल्स को कॉपी पेस्ट करना है कॉलम पे। तो सबसे पहले टाइटल है, तो मैं पहला कॉलम टाइटल में डाल दिया। फिर स्लग है तो मैं स्लग में डाल दिया $स्लग। फिर डिस्क्रिप्शन है तो मैं डिस्क्रिप्शन, स्लग के बाद डिस्क्रिप्शन, तो मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन कर दिया। फिर कीवर्ड है तो मैं यहाँ पे कीवर्ड डाल दूंगा। फिर इमेज है तो मैं इमेज का URL यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद ये आईडी है, कैटेगरी आईडी, तो कैटेगरी आईडी के लिए हमें डबल कोट की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये नंबर है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा। फिर आता है कंटेंट, तो यहाँ से कंटेंट को मैं कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। तो हमारा क्वेरी तैयार है। और अब हमें इफ के अंदर, इफ नहीं लगाते हैं, पहले हम इफ लगा भी सकते हैं पर मैं नहीं लगा रहा हूँ। $this CON स्लैश QUERY क्वेरी मेथड के अंदर $SQL को पास करेंगे हम, $SQL, और फिर हम इफ ब्लॉक में चेक करेंगे। इफ यदि इफ में रिटर्न ट्रू है तो हम क्या कर देंगे, एको प्रिंट करना चाह रहा हूं मैं अभी, एको प्रिंट कर दूंगा डन। और यदि एल्स तो मैं एको प्रिंट करूंगा, अभी कर दूंगा फेल्ड। अब इस क्वेरी को टेस्ट करके मैं देखता हूं और अंतिम में रिटर्न ट्रू कर दे रहा हूं मैं, TRUE। अभी इस ट्रू फॉल्स का मकसद तो कुछ है नहीं, पर वैसे मैं मकसद बना देता हूँ। यहाँ पेस्ट कर दूंगा और फिर इसके नीचे फिर पेस्ट कर दूंगा, इस ट्रू फॉल्स को हटा दूंगा मैं। चलो, तो हमारा काम ठीक हो चुका सब कुछ। सब कुछ ठीक है। मैं पेज को करूंगा रिफ्रेश और फिर यहाँ पे टाइटल स्लग कीवर्ड DSC URL में URL और फिर कैटेगरी है तो कैटेगरी में कुछ भी सेलेक्ट कर लेते हैं हम, और फिर कंटेंट में COENT कंटेंट। और जैसे ही मैं सेव बटन पर क्लिक किया तो ये डिसेबल हो चुका, पर आगे कुछ हो ही नहीं रहा है। ये आ रहा है फील्ड, उसके बाद लिख रहा है डन। तो फील्ड कहाँ से आ रहा है, तो फील्ड आ रहा है यहाँ से, लेकिन हमने ट्रू लिखा इसलिए हो गया। यहाँ पे फॉल्स न लिखना चाहिए था हमें, फॉल्स। ये फेल्ड हो जा रहा है SQL का क्वेरी। आखिर क्या रीजन है कि हमारा SQL का क्वेरी फेल हो गया, पता नहीं क्या रीजन है, देखते हैं हम। रिफ्रेश करूंगा मैं, फिर से इसके अंदर कुछ भी मैं एंटर करूंगा।
और मैं एंटर जैसे करूँगा तो ये कह रहा है अनऑथराइज्ड। अनऑथराइज्ड कह रहा है, क्या मजाक है जी। अनऑथराइज्ड क्यों कह रहा है ये। वैकेंसी, जॉब में आऊँगा सबसे टॉप में, सेशन एम्प्टी, सब कुछ तो ठीक ही है। फिर ये अनऑथराइज्ड क्यों कह रहा है। मैं फिर से डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैं किसी भी तरह का कोई डेटा फिट कर देता हूँ, डमी डेटा, फिर एंटर किया और वैकेंसी में अनऑथराइज्ड का मैसेज आ रहा है 401। मेरे को लग रहा है कि ये 401 मैसेज नहीं आ रहा है, ये यहाँ वाला 401 आ रहा है, तो हमें 500 देना चाहिए मैसेज। ये इंटरनल सर्वर एरर दे रहा है। वैकेंसी यहाँ पे सब कुछ, ये वाला क्वेरी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो कॉमा है, कॉमा की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, तो मैं फिर से यहाँ पे आऊँगा और फिर इस पे कर दूंगा सेव बटन पे क्लिक, और फिर ये इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है, फेल्ड के बाद इंटरनल सर्वर एरर। तो इसकी वजह क्या है, कोड देखते हैं फिर से। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और सेव पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ, अच्छा ये वैलिडेशन मेरा काम नहीं कर रहा है। चलो इसके लिए पहले कुछ करते हैं। तो वैलिडेशन काम करे इसके लिए हमें क्या करनी चाहिए, यहाँ पे जो हमने कंडीशन लिखा है इन सभी को डिलीट करो, सीधा सेव मैसेज को हम सेव को कॉल करेंगे, और जब हम सेव को कॉल करेंगे तो फिर यहाँ पे सारा काम हम कर लेंगे। सेव में यदि ट्रू आएगा तो हम रिटर्न कर देंगे डन। इफ ट्रू तो हम क्या कर देंगे, एको कर देंगे डन। और यदि ट्रू नहीं आएगा तो हम क्या कर देंगे, HTTP रेस्पॉन्स कोड में 500 इंटरनल सर्वर एरर, और फिर एको कर देंगे हम फेल्ड, यहाँ पे फेल्ड हो जाएगी। तो हमारी वैलिडेशन काम करनी चाहिए। मैंने क्लिक किया और वैलिडेशन हमारा काम कर रहा है। हमारा वैलिडेशन काम कर रहा। मैंने फॉर्म में डेटा एंटर करा और सबमिट बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और आ रहा है फेल्ड का मैसेजेस आ रहा है हमारे पास। तो आप देखो कि ये व्यापम यहाँ पे सिलेक्टेड है। मैं राइट क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो कि वैल्यू में ये आ रहा है, परंतु एक्चुअल वैल्यू क्या आ रहा है हम टेस्ट करते हैं PHP पे। तो एको पे मैं एको करता हूँ और स्ट्रिंग के जगह पे मैं कैटेगरी को प्रिंट करता हूँ मैं। तो आप देखना कैटेगरी में क्या आएगा। हमने बराबर का साइन मिस किया है जिस वजह से कैटेगरी में व्यापम आ जा रही है और डेटाबेस में डेटा सेव नहीं हो पा रही है। तो हम इसको डिलीट करेंगे और आएंगे जॉब वाले फाइल में, जॉब 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 वाले पे, और सबसे लास्ट में जाएंगे हम, सबसे लास्ट में और वैल्यू यहाँ पे बराबर का साइन देंगे हम। बराबर का साइन दे दिया हमने। अब सारा एरर खत्म हो जानी चाहिए और सेव बटन पे क्लिक करने पे डेटाबेस में सेव होनी चाहिए थी, लेकिन डेटाबेस में सेव नहीं हुआ तो हमें पेज रिलोड करना पड़ेगा। रिलोड हमने किया, अब हम सब कुछ ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं कि डेटाबेस में डेटा एंट्री करें। तो मैं जैसे ही इस पे मैं सेव बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे डन डन 2 बार मैसेजेस आ गया, मतलब डेटाबेस में डेटा हमारा सेव हो चुका है।
तो आप देखो डेटाबेस में हमारा डेटा आ चुका है। अब ये 2 बार डन का मैसेज आ रहा है, तो हमें हटाना होगा। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ जो डन का हमने मैसेज दिया है इसको हटाइए, और नीचे फील्ड का मैसेज है इसको भी हटाइए, और यहाँ पे एक कंडीशन और लगानी चाहिए हमको जो हम भूल गए हैं। दिस डॉलर दिस डॉट CONN कनेक्शन, और फिर connect अंडरस्कोर एरर। यदि एरर नहीं है तो आप क्या करो, ये ब्रैकेट यहाँ पे नीचे आकर के एक ब्रैकेट दे दो यहाँ पे इस तरह से, और इस लाइन को अंदर कर दो। यदि एरर है तो एल्स ब्लॉक में जाओ और कर दो, एको कर दो यहाँ से फेल्ड कनेक्शन फेल्ड, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और जैसे ही कंसोल में या कहीं भी कनेक्शन फेल प्रिंट होगा, हम समझ जाएंगे कि डेटाबेस में एरर है। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज, और फिर से डेटाबेस में मैं एंट्री करने को कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ एंटर किया डेटा, और फिर यहाँ पे भी लिखा, और इन सबको रिमूव करूँगा मैं और आऊँगा नीचे, और जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सक्सेस ऐसे इंटरनेशनल बेइज्जती हो गया जी। अब ये सक्सेस का स्पेलिंग गलत है, पर नो प्रॉब्लम, डेटा हमारा सेव हो चुका है। अब आप ध्यान से देखिए कि जैसे हम सेव करते हैं तो इसमें डेटा रह जा रहा है, इसका डेटा हमें ख़त्म हो जाना चाहिए। तो हमें फॉर्म को रीसेट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमने कोड लिख रखा है जिसे कहते हैं form.reset। तो मैं यहाँ पे आऊँगा जॉब वाले पे, और सक्सेस को मैं चेक करूँगा कहाँ पे है। ये है सक्सेस। तो यहाँ पे रेस्पॉन्स को बाद में, यहाँ पे जैसे डन आता है तो डन आएगा, वैसे ही हम फॉर्म को रीसेट कर देंगे। ये फॉर्म है हमारा। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और इस हैश को डिलीट करके डॉट कर दूंगा, मैं रीसेट कर दूंगा, और यहाँ पे जो मैंने एरर को प्रिंट किया है उसको गायब कर दूंगा। तो मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ पेज, और फिर से इसमें डेटा एंट्री करता हूँ। यहाँ पे हो गया। अब मैं सेव पे क्लिक किया तो डन हो गया, लेकिन फॉर्म हमारा रीसेट नहीं हो रहा है। तो कहाँ पे ये है, 0 पास कर देता हूँ मैं, शायद इंडेक्सिंग का चक्कर होगा ये। फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ, और फिर से मैं फॉर्म पे कुछ एंटर करने का कोशिश करता हूँ, और अब जो है ये एरर बोल रहा है ट्रिगर। तो ट्रिगर रीसेट फॉर्म होना तो चाहिए था रीसेट, लेकिन ये पता नहीं क्यों रीसेट नहीं हो रहा है जी। डबल कोट डॉलर फॉर्म का क्या है देख लेते हैं। मैं आईडी भी दे देता हूँ, IDFORM। वो एरे का चक्कर ही मेरे को लग रहा है कि है, इसीलिए प्रॉब्लम कर रहा है। मैं यहाँ पे हैज लिखता हूँ। अब रीसेट होना चाहिए, रीसेट हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम देखेंगे अगले चैप्टर में। वैसे ही काफ़ी रात हो चुका है। सेव बटन पर क्लिक किया, और इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है इंटरनल सर्वर एरर? मैं स्लग मेटर एफ और करता हूँ, और फिर सेव बटन पर क्लिक किया तो डेटा सेव हो गया। तो अभी इंटरनल सर्वर एरर आया इसलिए था क्योंकि स्लग डुप्लीकेट हो रहा था। अब डुप्लीकेट स्लग को हैंडल कैसे करेंगे? तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के जरिए मैं हैंडल करूंगा, जिसको देखेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।